yeah, everyone, welcome back to my YouTube channel once again. I'm back. I'm Bipasa Bose, a first professional medical student. So आज मैं बहुत दिनों बाद वीडियो बना रही हूँ एंड आज का टॉपिक है माय एक्सपीरियंस इन मेडिकल कॉलेज सो फार। हमारे मेडिकल कॉलेज में अब मुझे 1 महीना हो चुका है एंड मैं आप लोगों के साथ वो एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। क्या क्या होता है कॉलेज में, हॉस्टल लाइफ कैसा है, फ्रेंड्स कैसे हैं, सारा कुछ बताने वाली हूँ। सो बने रहो मेरे साथ। सबसे पहली बात जो दिमाग में आती है जैसे ही हम मेडिकल कॉलेज का नाम सुनते हैं तो अ लॉट ऑफ स्टडीज़, अ लॉट ऑफ एग्ज़ाम, मेंटल स्ट्रेस। बिल्कुल झूठ नहीं बोलने वाली हूँ, ये सब कुछ हो रहा है एंड ये 1 महीने के अंदर हमारा 2-3 बार टेस्ट हो चुका है, बहुत गंदा हुआ है। सो वो तो कुछ नहीं, उसके अलावा भी बहुत कुछ है सीखने के लिए मेडिकल कॉलेज में। सो फिर कॉलेज का पहला दिन प्रीटी नॉर्मल। प्रिंसिपल सर ने लेक्चर दिया, सारे प्रोफेसर अपना अपना इंट्रोडक्शन देख कर लेक्चर देने लगे। बहुत ही अच्छा फीलिंग आ रहा था। सारे गार्जियंस के साथ हम लोग बैठे हुए थे सेंट्रल लेक्चर थिएटर में, बहुत ही वाव वाला फीलिंग आ रहा था। फिर नेक्स्ट डे बस एक ही क्लास हुआ एंड देन फाइनली 4 दिन का छुट्टी मिला हम लोग को होली के लिए। तो होली का दिन छुट्टी मिला हुआ था तो जो जितने भी बच्चे पास में रहते वो लोग सारे अपने घर चले गए, लेकिन मेरा घर चूँकि बहुत दूर है तो मैं नहीं जा पाई। सो इसीलिए हमने हॉस्टल में ही होली सेलिब्रेट किया। वो भी बहुत मज़ेदार एक्सपीरियंस था। हमने होली खेली बस ओनली फॉर सेल्फी पर्पज़ यू नो। होली के दिन एक ख़ास चीज़ ये है कि हमको खाना नहीं मिला था क्योंकि कैंटीन बंद था। सो हम लोगों ने दिन भर मैगी खा के दिन बिताया। फिर कुछ ये वो छोटा मोटा चीज़ खा खा के हम लोगों ने दिन बिताया। फिर नॉर्मल था डे। होली की छुट्टी के बाद से जो हमारा क्लास शुरू हुआ 21 मार्च से। फर्स्ट डे कैसा हुआ मैं बताती हूँ। सबसे पहले तो हमारा क्या है स्केड्यूल है, 9 to 5 का स्केड्यूल है। 9 से 10 तक एनाटॉमी का लेक्चर हुआ, 10 से 11 तक एनाटॉमी का लेक्चर हुआ, फिर 11 से 12 बजे तक हमारा फिजियोलॉजी का लेक्चर हुआ। देन 12 बजे से 1:30 बजे तक हमारा हिस्टोलॉजी प्रैक्टिकल हुई। हमको एक अलग रूम में लेके जाया गया। हमारे स्टूडेंट कॉलेज में फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट 200 बच्चे हैं तो 200 से 3 भाग में डिवाइड कर दिया गया था, बैच ए, बैच बी, बैच सी। तो मैं बैच ए में आती हूँ। तो बैच ए वालों का हिस्टोलॉजी प्रैक्टिकल था, बैच बी वालों का था शायद फिजियोलॉजी, फिर बैच सी का था बायोकेमिस्ट्री। आई मे बी रॉन्ग बट ऐसा कुछ था। सो हम लोग का हिस्टोलॉजी था। तो फिर 12 बजे से 1:30 बजे तक हम लोग को हिस्टोलॉजी लैब में लेके जाया गया। फिर उधर हमको माइक्रोस्कोप के पार्ट्स और उसके वर्किंग प्रिंसिपल ये सब के बारे में बताया गया। देन फिर हम लोगों को वो स्लाइड वगैरह ये सब के बारे में थोड़ा बताया गया कि कैसे आइडेंटिफाई करना होता है स्लाइड ये सब। फिर उसके बाद हम लोग को 1:30 बजे से 2:30 बजे तक का 1 घंटे का ब्रेक मिला, जिसमें हम लोग को भाग के आना होता है हॉस्टल कैंटीन में खाने के लिए लंच। उसके बाद वापस से भाग के जाना होता है कॉलेज टू अटेंड द डेमोन्स्ट्रेशन क्लास। डेमोन्स्ट्रेशन में ऑस्टियोलॉजी की क्लास हुई थी जिधर उन्होंने बोन्स के बारे में बताया, बोन्स का स्ट्रक्चर, उसका आर्टिकुलर सरफेसेस, मसल अटैचमेंट वगैरह। सबसे फर्स्ट डे क्लेविकल का बताया गया था, देन नेक्स्ट डे स्कैपुला, देन ह्यूमरस, ऐसे करके अपर लिम्ब का ऑस्टियोलॉजी वाला पार्ट शुरू हुआ। तो फिर हम लोग फर्स्ट डे में इतना सब कुछ हो जाने के बाद हम लोग को 4 साढ़े 4 बजे के आसपास हम लोग को छुट्टी मिली। देन हम लोग हॉस्टल में आए। वी वर सो टायर्ड यू नो। आके सीधा सो गए। वो सोए भी किस लिए थे क्योंकि बहुत प्रेशर था कि कुछ नहीं आ रहा समझ। क्लास में एक दिन ही इतना कुछ पढ़ाया जाए तो तुम कितना ही कैच कर पाओगे। तो ऐसे करते करते सुबह उठो, कॉलेज भागो, फिर कॉलेज से हॉस्टल आओ, फिर हॉस्टल से कॉलेज भागो। ऐसे करते करते हमारा 1-2 हफ्ता बीत गया। वही 1-2 हफ्ते में हम लोगों ने ऑस्टियोलॉजी का पार्ट्स वगैरह, मसल अटैचमेंट, नर्व सप्लाई ये सब के बारे में थोड़ा थोड़ा सीखा। एंड फिर हम लोगों ने फिजियोलॉजी में अपना ब्लड
अपने फिंगर्स पिक करके ब्लड स्मीयर बनाना सीखा स्लाइड में। फिर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, वो सबको हम लोगों ने आइडेंटिफाई करना शुरू किया। फिर बायोकेमिस्ट्री में हमारा बस लेक्चर क्लास होता था उसके प्रैक्टिकल में। फिर जैसे जैसे और दिन बीतता गया हम लोगों को बायोकेमिस्ट्री में भी रिएक्शंस वगैरह कराने को दिया गया। बेनेडिक्ट टेस्ट, मॉलिश टेस्ट, बारफॉइड्स टेस्ट, सलीवानॉफ टेस्ट, आयोडीन टेस्ट, ये सब हम लोगों ने अभी तक किया है। फिर हमारा फिजियोलॉजी में अब तक पल्स रेट मेज़र करना हमने सीखा। ब्लड प्रेशर मेज़र करना हम लोग अभी सीख रहे हैं, ऑलमोस्ट हो चुका है। उसमें पाल्पेट्री मेथड सीख चुके हैं, देन ऑस्कल्टेटरी मेथड सीख रहे हैं। फिर ऐसे करते करते 1 महीना हो चुका है एंड हम लोग बहुत कुछ हम लोग पे थोप दिया गया है। वी आर फीलिंग लाइक सारा कुछ 1 महीना में सिर्फ तुम जो अपर लिम्ब का एक अलग सा बुक आता है एनाटॉमी में, वो अपर लिम्ब का पूरा 1 महीने में ख़त्म। बाकी बचा है 3 वॉल्यूम्स और बचा है। मेरे को लगता है कि बाकी 3 महीने में भी 3 वॉल्यूम्स ख़त्म, मतलब 6 महीने में सिलेबस ख़त्म कराने का चक्कर है इन लोग का। कोई नहीं, आगे सेमेस्टर भी है, हमको बहुत पढ़ना भी है, बहुत ही। कोई नहीं, धीरे धीरे सब मैनेज कर लेंगे हम। कॉलेज से आते हैं तो फिर 5 बजे से थोड़ा सो के 6 बजे तक थोड़ा हो जाता है। फिर 6 से 7 हम लोग थोड़ा पढ़ने शुरू करते हैं। फिर 8 से फिर हम लोग को खाना होता है। फिर आके फिर हम लोग टायर्ड हो जाते हैं कि घर में भी फ़ोन करना होगा। फिर ऐसे कर करके फिर 11 बजे तक सोना होता है क्योंकि सुबह उठना होगा हमको। तो बहुत ही फर्स्ट में तो बहुत लगा था कि बहुत प्रेशर है, बट अभी जाके थोड़ा नॉर्मलाइज़ हुआ है। और जैसे 2-3 हफ्ता बीतने लगा तब हम लोगों को डाइसेक्शन के रूम में भी लेके गया। तो इट वाज अ ऑसम एक्सपीरियंस, आई एम टेलिंग यू। कैडेवर के साथ मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा मैं बताती हूँ आपको। सबसे पहले तो जो लंच वंच करके हम लोग जब जाते हैं 2:30 बजे, तो कैडेवर जो है जिन्होंने अपना बॉडी को डोनेट किया है इस नोबल प्रोफेशन के लिए, उनको मैं रिस्पेक्ट करती हूँ। एंड फिर हम लोग को लेके जाया गया कैडेवर डाइसेक्शन रूम में, डाइसेक्शन हॉल में। फिर उधर भी हमारा 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया। फिर हम लोग को इन ए ग्रुप ऑफ 20-25 में भी स्टूडेंट्स थे और सर थे। फिर हम लोग को बॉडी का जो अपर लिम्ब होता है सबसे पहले एक्जिला से स्टार्ट कराया गया। देन फिर धीरे धीरे आर्म, फोर आर्म, हैंड वगैरह सब कुछ कंप्लीट कराया गया। On the first day I was not able to hear anything because it was absolutely new thing to me, and धीरे धीरे I just got used to it and अभी थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है। फर्स्ट डे में हम लोग को बोला गया था कि ग्लव्स, फोर्सेस वगैरह लेके जाओ। कोई लेके गए थे, हम लोग नहीं लेके गए थे। तो एट फर्स्ट वी डिडंट टच एनीथिंग ऑन द बॉडी। एंड सेकेंड डे में मैं आई वॉज रिलक्टेंट टू टच एनीथिंग, बट मेरी एक फ्रेंड है श्रुति, थैंक्स, एंड उसने मेरे को मतलब शी मेड मी कंफर्टेबल टू टच that nerves, arteries, veins. So I felt the nerves, arteries, veins. It was awesome. Muscles देखा हमने, टच भी किया, तो थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है। एंड धीरे धीरे वी आर जस्ट गेटिंग यूज टू एवरीथिंग, वी आर टचिंग देम डेली। सो अब लग रहा है सब नॉर्मल है। एक्चुअली मैं बताना भूल गई, डाइसेक्शन हॉल में जैसे हम लोग ने एंट्री मारा, वो फॉर्मोलिन का जो स्मेल है भाई साहब, हम लोग एंट्री किए और ऐसा लग रहा था कि मास्क के ऊपर और 2-3 मास्क लगाना पड़ेगा तभी वो स्मेल तुमको नहीं फील होगा। पर कोई नहीं, 2-3 दिन जा के हम लोग को आदत हो गया, वो स्मेल हम लोग आदत हो गई है अब। और आँख भी जलने लगती है, तो अब नॉर्मल है सब। तो ऐसा कुछ नहीं होता कि कैडेवर के पास जाके आप बेहोश हो जाते हो, आप रोने लगते हो या कुछ भी, ऐसा कुछ नहीं होता। बस बात ऐसी होती है कि वो थोड़ा सा स्मेल करता है एंड वो जो आपके आँखों में थोड़ा सा लगता है, बस वही बात है। एंड ऐसा भी कुछ नहीं होता कि हम लोग डाइसेक्शन करते हैं तो तब खून निकलता है, क्योंकि वो इट वाज
प्रिजर्व्ड डेड बॉडी, बहुत दिनों तक, बहुत सालों तक उसको प्रिजर्व करके रखा गया था फॉर्मेलिन में। तो अभी वो उसको जब बाहर निकाला गया ना, तो उसके बॉडी में अब खून वून कुछ नहीं है। इट वाज ब्लैंक, और फैट्स वगैरह है, तो सब येलो येलो सा लगता है, खून वून कुछ नहीं है। This way we felt the human body, then we saw human brain. It was so interesting. So इतना सब कुछ एक्सपीरियंस करने के बाद ना, आई फील लाइक इवन दो इट्स अ स्ट्रेसफुल प्रोफेशन या जो भी है, आई फील कि एट द एंड ऑफ द डे इट्स ऑल वर्थ इट. वट एवर इज हैपनिंग, it is going to prepare us for the future. It's going to make us more and more strong, and it's a very noble profession. and 1 महीने में हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा है. अभी भी मैं अगर इमेजिन करती हूँ कि 1 महीने पहले मैं कहाँ थी और अब कहाँ हूँ, there's a huge difference. and मुझे बस एक ही बात याद आती है कि हम लोग यहाँ भले ही बहुत प्रेशर में हो, तो मुझे बस यही याद आता है जब अपने पेरेंट्स के बारे में याद करती हूँ, तो लगता है कि दे माइट बी फीलिंग वेरी मच प्राउड फॉर अस, दे माइट बी वेरी मच हैप्पी फॉर अस. तो तभी ये दुख, ये पेन, ये जो भी ट्रॉमा, ये सब तब एट दैट मोमेंट ये सब गायब हो जाता है. देन वी स्टार्ट टू फील ग्रेटफुल कि जो भी कुछ हमारे पास है बहुत अच्छा है. वी माइट बी फीलिंग कि सारे तो डॉक्टर ही बनने वाले होंगे, लेकिन जब याद करती हूँ कि 15-16 लाख बच्चे से compete करके सीट लिया है, वो भी गवर्नमेंट सीट मिला है फर्स्ट अटेम्प्ट में इतने मुश्किलों के बाद, फिर जाके काउंसलिंग का प्रोसेस इतना हेक्टिक था, डॉक्यूमेंट्स को लेके इतना प्रॉब्लम होता है, फिर एडमिशन का प्रोसेस भी इतना हेक्टिक था, वो सबको ओवरकम करके जैसे ही एडमिशन हुआ तो इतना स्ट्रेस फ्री लाइफ मैंने देखा है ना. अपने पेरेंट्स की आंखों में जो खुशी देखी है, मेरे फैमिली के दिल में जो सेटिस्फेक्शन, आई फील लाइक आई एम वेरी मच ब्लेस्ड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस प्रोफेशन, टू बी अ पार्ट ऑफ मेडिसिन. तो एट द एंड ऑफ द डे आई जस्ट रिमाइंड माई सेल्फ कि चाहे जो भी हो, आखिरकार एट द एंड ऑफ 4 to 5 years वी विल बी अ डॉक्टर. ये हक हमसे कोई नहीं छीन सकता. 4-5 साल के बाद आखिर हम एक डॉक्टर बन के निकल रहे होंगे, एंड इससे खुशी की बात और क्या ही हो सकती है. कॉलेज के बारे में तो मैंने आपको बता दिया. फिर हॉस्टल लाइफ इज़ प्रिटी नॉर्मल. और अगर आपको लगता है कि सीनियर्स कैसे हैं, तो मैं बताती हूँ. सीनियर्स का बात आपको मान के चलना होता है. बस इतनी सी बात है कि वो जो रिस्पेक्ट डिज़र्व करते हैं, हम लोग बस उनको उतना दे. इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी. एंड और बाकी जो इंटरेक्शन होता है, दे आर ऑलवेज रेडी टू हेल्प अस, दे आर ऑलवेज रेडी टू गाइड अस. अभी हम अपने पेरेंट्स से इतना दूर है, वो ही हमारे पेरेंट्स हैं अब. तो हमको सबके साथ वो बॉन्ड, अभी अच्छा वाला बॉन्ड अभी सबके साथ क्रिएट करना होगा. हॉस्टल लाइफ इज़ नॉर्मल, प्रिटी गुड. यहाँ का खाना भी काफ़ी अच्छा है, आई वॉन्ट लाई. एंड बस अभी हम लोग ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं बनाए हैं अब तक. तो आई होप कि कुछ ही दिनों बाद हम कहीं घूमने जा रहे हो या ट्रिप्स वगैरह में जा रहे हो. आई एम वेरी मच एक्साइटेड फॉर दैट डे, एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मेकिंग मोर डीप connections with people, with friends. I am slowly getting accustomed to this environment, and I'm trying to figure out what I want to do, कि मैं कैसे अपना टाइम को मैनेज करूँ between my hobbies, my studies and everything. So I just hope कि सब कुछ सही रहे. I wish you all the best for your neat preparation, and I hope कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही मोटिवेटिंग रहा होगा. एंड मैं ऐसे ही मोटिवेशनल बातें वाली वीडियो एंड कॉलेज लाइफ वाली वीडियोस आपके साथ शेयर करती रहूँगी. सो till then, take care, bye bye, see ya, have a great day, happy preparation.